रहे थे और अपनी बीमारियां लेकर भी आ रहे थे और उनको यह भी बताया गया था कि दिखाया गया था कि वो ठीक होकर भी गए हुए हैं। तो आज हम फिर से देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो दरबार है परिवर्तन हुआ है, चूंकि अब जो प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को जो है दरबार लगाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। बहुत लोग तो ठीक हुए। देखिए, अभी एक आदमी सुना है कि मंदिर बना के गया है यहाँ पर। हाँ, सामने में स्थापना किया है भगवान शंकर का। उसको आराम है। तो बिहार से कहाँ से आपने लगाई? हमारे सीने में जलन होती थी, दर्द भी होता था, तो यहाँ आने से 80% जो है आराम मिले। अंजनी धाम के मंदिर में पहला समस्या क्या थी? मेरे घर पर और दुकान पर ऊपरी बाधा थी। किसी की बहन की शादी ब्याह नहीं हो पा रही थी और काम धंधा चलता नहीं था और मेरे ऊपर भी कुछ दिक्कत थी। फिर हमने महाराज जी से अनुरोध करा था, तो महाराज जी मरवाद आए थे 2 बार। जब हमारे घर पर महाराज जी ने चरण टिकाए तो 10-5 में छठे दिन बहन का रिश्ता हो गया। फिर जब दूसरी बार आए महाराज जी, उसके बाद शादी हो गई और उसके बाद फिर हमने महाराज जी को फिर फोन करा, हमने आना मिल रहा है। और जैसे जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी 15 से 20 मिनट में यहाँ पे आराम दिया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये परोपकारी कार्य है जो गुरुजी कर रहे हैं और अब धाम का दिन भी चेंज हो गया है, अलग दिन हो गए हैं। अब पहले शनिवार मंगलवार था, अब प्रत्येक गुरुवार और सोमवार को हो गया है। और जो असाध्य बीमारियों से लोग आते हैं, वो पीड़ित लोग दुखी होकर के आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। हम लोगों को देख करके यही से बड़ी खुशी होती है। देखिए, आज हम अभी फिर से इस समय मां अंजनी लालधाम आश्रम के पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि रजवाड़ा बिरारी पुल के पास पड़ता है, जो कि गांव बिरारी पड़ता है। और यहाँ पे मां अंजनी लालधाम आश्रम, जो कि असाध्य रोगों का यहाँ पर इलाज होता है। और जो कि अब इसका समय परिवर्तन किया गया है, जो कि अब प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को दरबार लगाया जाता है। जो कि कैंसर हो गई, लकवा हो गई, पीलिया हो गई, गठिया हो गया, जो अन्य गंभीर जो बीमारियां होती है वो उनका यहाँ पे निदान होता है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो महाशिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया था और लोग यहाँ पर आ रहे थे और अपनी बीमारियां लेकर भी आ रहे थे और उनको यह भी बताया गया था कि दिखाया गया था कि वो ठीक होकर भी गए हुए हैं। तो आज हम फिर से आज पहुंचे हुए हैं और जो कि अब जो दरबार का है जो समय परिवर्तन हो चुका है, जो कि प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार, प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को अब जो दरबार यहाँ पे लगाया जाता है। और जो कि मां अंजनी लालधाम आश्रम जो यहाँ पे रजवाड़ा में स्थित है। देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो दरबार है परिवर्तन हुआ है, चूंकि अब जो प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को जो है दरबार लगाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि आए हुए हैं और अपनी समस्या महाराज जी के सामने रखी, अपनी अर्जी लगाई हुई। तो किन चीज़ की इन्हें अर्जी लगाई और अर्जी लगाने के बाद क्या इनको लाभ मिला है, नहीं मिला है, तो ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं, पटना से। पहली बार आए हैं? नहीं, हम कई बार आ चुके हैं। अच्छा, क्या समस्या थी? थोड़ा सा हमारे बदन में दर्द रहता था, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन ऐसे आराम है। कब से जुड़े हुए हैं? काफी दिन से, 5-6 महीने से। अच्छा, तो बाकी जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि और भी बीमारियां लोग अपनी लेकर आ रहे हैं और अपनी समस्याएं बता भी रहे हैं, तो बाकी और क्या यहाँ पे देखा जा रहा है? बहुत लोग तो ठीक हुए। देखिए, अभी एक आदमी सुना है कि मंदिर बना के गया है यहाँ पर। सामने में स्थापना किया है भगवान शंकर का। उसको आराम है। तो बिहार से कहाँ से हैं? पटना से आए हुए। अच्छा, आप भी पटना से हो, साथ में हो? नालंदा बिहार से आप आए हो। क्या समस्या लेकर आए? समस्या जहाँ तो हम फर्स्ट बार ही आए थे, तो आने के बाद पता चला कि देखने का जो है दिन चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट बार हम आएंगे। अच्छा, बहुत उम्मीद है। अर्जी सुनी गई, नहीं सुनी गई? अभी तो बाबा बोले कि अब दिन देखने का चेंज हो गया है, जो कि अब हम थर्सडे को और मंडे को देखते हैं। समस्या क्या लेकर आए आप? समस्या ये था कि मेरा पैर में सुनापन था, इसके लिए हम आए थे। तो जो भाई साहब लोग हैं अलग अलग जगह से आ रहे हैं और अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं, जैसे कि बता भी रहे हैं कि आराम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चूँकि यहाँ पे अभी समय परिवर्तन हुआ है और जो समय जो कि अब सोमवार और
गुरुवार को यहाँ पे अब दरबार लगाया जाता है और लोग अपनी अर्जियां भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रधान जी क्या नाम है आपका? धर्मलाल कुशवाहा, जी। प्रधान प्रतिनिधि तेरी फाटक ब्लॉक तालबेट। अच्छा, तालबेट ललितपुर जिले से हैं जी, आप? ललितपुर अच्छा, जिले क्या से। अर्जी आप लेकर आए यहाँ पे लगाइए? हमारे सीने में जलन होती थी, दर्द भी होता हम्म। था, तो यहाँ आने से 80% जो है आराम मिले। अच्छा, अंजनी धाम के मंदिर में अच्छा, पहला धाम है ये आपका? पहला है। हाँ। अच्छा, तो पहले सीने में दर्द होता था। हाँ। अच्छा, पहले इलाज कराया अपना हाँ, हॉस्पिटल नहीं, में? हमने कहीं नहीं कराया। नहीं कराया, नहीं लेकिन कराया। यहाँ पे आने के बाद आपको मिला आराम? हाँ, आराम है 80%। अच्छा भाई साहब, ललितपुर जिले के ब्लॉक तालबेट अंतर्गत गांव तेरई फाटक से हैं और ये कह रहे हैं कि पहले काफ़ी समय से इनके सीने में जो है दर्द होता था, जलन सी होती थी। आज पहली बार इन्होंने महाराज जी के पास अर्जी लगाई है और पहली बार में ये कह रहे हैं कि इनको 80% आराम है। ये कह रहे हैं कि काफ़ी आराम यहाँ पे देखने को मिला है और कह रहे हैं कि वास्तविकता में यहाँ पे काफ़ी आराम देखने को मिला। जैसे एक भाई साहब भी जो बिहार से आए हुए हैं उन्होंने भी यही बताया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़ा चमत्कार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो भी लोगों की अर्जियां हैं यहाँ पे अर्जियां सुनी जा रही हैं, चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे वो घरेलू हिंसा से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है, भूत प्रेत बाधा से भी संबंधित हो, तो हर प्रकार की यहाँ पे अर्जी यहाँ पे सुनी जा रही हैं और लोग अपनी अर्जियां लगा रहे हैं और अपनी अलग अलग अर्जियां लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर उन जो अपनी उनकी समस्या है लोगों की, वो उन समस्याओं का यहाँ पे निदान होते हुए भी दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे महाशिविर के आयोजन में भी बहुत काफी भीड़ देखने को मिली थी और अभी भी और आज के समय में भी भीड़ काफी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि लोग हैं जो आ रहे हैं और बड़े दूर दूर से, जैसे भाई साहब ने बताया कि पटना से आ रहे हैं। आपने कहाँ से बताया था? नालंदा से भी भाई साहब, पटना से, वो बिहार से आए हुए हैं। तो लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और यहाँ पे अपनी अर्जियां लगा रहे हैं और लोगों को यहाँ पे कुछ ही मिनटों में आराम मिल रहा है। और जैसे जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी 15 से 20 मिनट में यहाँ पे आराम दिया जा रहा है। तो बाकी थोड़ा से एक भाई साहब और है और थोड़ा सा इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और ये क्या कहेंगे यहाँ के आश्रम के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम पुलकित शर्मा है, मैं मुरादाबाद से हूँ और मैं महाराज जी से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं बागेश्वर धाम 7 महीने चक्कर लगाए, मुझे तो वहाँ कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर मैं पंडोगढ़ धाम, सूरजपुर धाम और हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा दरबार होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। मुझे 5 दिन आराम मिलता था, 25 दिन में ऐसे ही रहता था। जी, समस्या क्या थी? मेरे घर पर और दुकान पर ऊपरी बाधा थी, किसी की बहन की शादी ब्याह नहीं हो पा रही थी और काम धंधा चलता नहीं था और मेरे ऊपर भी कुछ दिक्कत थी। फिर हमने महाराज जी से अनुरोध करा था तो महाराज जी मरवाद आए थे 2 बार। जब हमारे घर पर महाराज जी ने चरण टिकाए तो 10-5 में 6ठे दिन बहन का रिश्ता हो गया। फिर जब दूसरी बार आए महाराज जी, उसके बाद शादी हो गई और उसके बाद फिर हमने महाराज जी को फिर फोन कर हमने आना बंद कर दिया था। किसी घर की कुछ परिस्थिति थोड़ी ऐसी हो गई थी, घर के थोड़े से कलेशी टाइप के तो हैं ही। तो अब हमने महाराज जी को फिर फोन करा अभी 15 दिन पहले, तो महाराज जी ने कहा एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ, धाम पर सेवा करो, हनुमान जी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ उस दिन से सिर्फ बिनती कर रहा हूँ और घर में बहुत फायदा है। दुकान पर भी, घर पे भी, शरीर पे भी। घर में सब लोग बीमार रहते थे। छोटी वाली बहन शिवानी शर्मा नाम है उसका, उसके सिर में दर्द रहता था, उसका सिर का दर्द भी ठीक हो गया। एक हमारी बुआ जी थी ललिता शर्मा, उनके जो है कमर में और गर्दन में दर्द था बहुत। तो एक दिन उनका अचानक फोन आया, वो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी उनकी, तो हमने महाराज जी से वीडियो कॉलिंग पे बात कराई, उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले समस्याओं की, तो लोग कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पे लेकर आ रहे हैं? कैंसर, लगवा, शुगर और टांग, हाथ पैर, बहुत से ऐसे भी केस। अच्छा, कितने समय में उनको आराम मिल जाता है जब उनकी अर्जी सुनी जाती है? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में आराम मिल जाता है। और जो बिल्कुल तरह से ठीक कितने धाम में करने के बाद ही हो जाती है? कम से कम 11। अच्छा, 11 धाम कम से कम। तो देखिए भाई साहब खुद एक समस्या से पहले घिरे हुए थे, इनका पूरा परिवार समस्या से घिरा हुआ था। ये सभी यानी कि जैसे कि इन्होंने बताया कि ये पूरे भारत में घूम चुके हैं, पूरे भारत में इनको कहीं पे भी आराम नहीं मिला। बाद इनको यहाँ की जानकारी मिली तो महाराज जी से मिले और जैसे उन्होंने बताया कि महाराज जी के चरण जो है घर पर पहुँचे, महाराज जी पहुँचे तो वहां पे जो है उस दिन से जो भी बाधाएं थी वो सब दूर होने लगी, जो भी समस्याएं थी। एक करिश्मा और देखा था, जिस दिन शिविर था
शिविर से अगले दिन एक महिला आई थी शिविर में, तो वो 2 कंधों पे आई थी। उनके जो पति 1.5 महीने पहले खत्म हो गए थे, क्योंकि मैंने महाराज जी से कहा था महाराज जी चमत्कार दिखाओ, तो महाराज जी बोले ठीक है। सुबह 7 बजे ये बात हुई थी, तो वो महिला 12 बजे 2 बजे करीब आई थी। तो जब उनका नंबर आया तो वो भैया दोनों पैरों से टांगों से लेट के आई थी। उनका बेटा लेके आया, उनका बेटा रो रहा था बहुत, कह रहा था गुरुजी हम यहाँ पर पहली बार आए, हम बहुत दरबार हम भी जा चुके। समस्या क्या थी महिला को? उनको कैंसर था, लास्ट स्टेज थी। उनके पति 1.5 महीने पहले खत्म हो गए थे। कहाँ के निवासी थे ये शायद वहाँ के थे, भोपाल के। हाँ, भोपाल में किस जगह, कौन सी? किसी गांव के थे, अब ये तो ध्यान नहीं है हमें। तो वो महाराज जी बोले अच्छा आप क्या चाहते हो, गए आप थोड़ा देखो, हम आप तो बड़ा, तो वो आई तो थी कंधे पे और गई अपनी टांगों पे। ये मैंने खुद अपनी आंख से चमत्कार देखा था हनुमान जी महाराज का। ठीक है, तो हमने यहाँ की आपको कई खबरें यहाँ पे दिखाई और यहाँ के जो चमत्कार भी है, किस तरह से यहाँ पे चमत्कार देखने को मिल रहा है वो भी हमने दिखाया। लोग कैसे कंधों पर टंग कर आते हैं, लोग जो है बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं, तो उन उम्मीदों पर भी लोग को उनकी एक जागरूकता यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि जो उम्मीद जो बिल्कुल हार चुके थे, थक चुके थे, वो भी उनके अंदर एक और उम्मीद देखी गई है कि जो बिल्कुल थक भी चुके थे और हॉस्पिटल के चक्कर भी काटते काटते भी बिल्कुल हार मान चुके थे, लेकिन उनके भी अंदर उम्मीद जागते हुए यहाँ पे देखी गई है। और काफ़ी लोग यहाँ से ठीक होकर भी यहाँ पे गए हुए हैं। तो यहाँ पे ये हम नहीं बल्कि यहाँ पे खुद लोग यहाँ पे बताते हैं, और जो लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं वो खुद बताते हैं, चाहे वो ललितपुर शहर के हो, चाहे वो भोपाल के हो, चाहे वो ग्वालियर के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे वो भारत के, चाहे वो मुरादाबाद, मतलब कहीं के भी किसी भी शहर के हो, तो हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ पर आता है तो उनका सिर्फ यही कहना होता है कि यहाँ पर आने के बाद उनको काफी आराम देखने को मिला है। पर एक भैया और मौजूद है, और जो भी ये भी यहाँ पे आश्रम पर भी यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे सेवा में यहाँ पे लगे रहते हैं, तो इनका क्या कहना है, और ये जो लोग हैं आते जाते ये देखते हैं तो उनका क्या कुछ कहना है, चूंकि ये भी है, ये भी बाहर से ही बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए ये परोपकारी कार्य है जो गुरुजी कर रहे हैं, और अब धाम का दिन भी चेंज हो गया है, अलग दिन हो गए हैं। अब पहले शनिवार मंगलवार था, अब प्रत्येक गुरुवार और सोमवार को हो गया है। और जो असाध्य बीमारियों से लोग आते हैं, वो पीड़ित लोग दुखी होकर के आते हैं, वो यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। हम लोगों को देख करके यही से बड़ी खुशी होती है बस। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बताते हैं कि बीमारी से वो ग्रसित होते हैं और यहाँ पे कुछ ही धाम करने के बाद उनको काफी आराम देखने के लिए भी मिलता है। तो हम आपको और भी जगह ले चलेंगे, वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।